हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम अगेन कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहाँ उन स्टॉक्स को आपको आपके वॉच लिस्ट में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जहाँ पे आपको ध्यान देना है दैट इज़ नवीन फ्लोरिन। अब फ्लोरिनेशन पे या फ्लोरिन केमिस्ट्री पे मैं टेक्निकली बहुत बुलिश हूँ, और अगर आपने मेरा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का वीडियो देखा होगा तो उस पर मैंने फ्लोरिनेशन पे काफ़ी बात की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अगेन मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। अब फ्लोरिन केमिस्ट्री आगे बहुत वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ तो 1 in every 3 API विल बी बेस्ड ऑन फ्लोरिन केमिस्ट्री। तो आपका एग्रो केमिकल्स में बहुत यूज़ होगा। सो बेसिकली फ्लोरिन एज अ केमिस्ट्री यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर हम नवीन फ्लोरिन की बात करें, थोड़ा रिजल्ट्स की बात करें या क्रक्स की बात करें कि क्यों आगे जाके नवीन फ्लोरिन में अच्छी खासी आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो पहले अगर हम सिर्फ रिजल्ट्स देख लें तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर 23% की ग्रोथ थी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% की ग्रोथ थी। एबिडा भी अगर आप देखोगे मार्जिन, एबिडा मार्जिन दैट वाज 26%। अब यहाँ पे इनका एससी वाला जो सेगमेंट है वहाँ पर एग्रोकेमिकल डिमांड की वजह से काफ़ी ग्रोथ एक्सपेक्ट थी, ऑलमोस्ट 25% ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर। यहाँ पर काफ़ी प्राइस हाइक्स लिए गए थे। अब इनका ना जो क्राम्स का बिजनेस है यहाँ पर काफ़ी रैंप अप आपको देखने को मिलेगा। तो इस बार ही अगर आप देखोगे क्राम्स के बिजनेस में डी ग्रोथ हुआ था क्योंकि इनकी कुछ सेल्स नेक्स्ट क्वार्टर में ट्रांसफ़र होगी, तो उसकी वजह से इस क्वार्टर में आपको वो सेल्स नहीं दिख रही है। और यहाँ पर इनका जो क्राम्स वाला बिजनेस है यहाँ पर कैपेक्स भी अप्रूव किया गया है। तो ये जो प्लांट है ये ऑलमोस्ट 2023 में आपको ऑपरेशनल दिखेगा और यहाँ से रेवेन्यू काफ़ी अच्छा आ सकता है। ऑलमोस्ट 65 to 70 मिलियन रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है क्राम्स बिजनेस से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ग्रोथ कहाँ से आ सकती है। अगले 2 साल की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोफ्लोरोलिफिन जो इनका HFO मैन्युफैक्चरिंग है हनीवेल इंटरनेशनल के लिए, ऑलमोस्ट इनका वहाँ पे मल्टी ईयर एग्रीमेंट है, यहाँ से एक ग्रोथ आ सकती है। इनका मल्टीपर्पज़ प्लांट आ रहा है न्यू फ्लोरोकेमिकल्स के लिए, और इनका एक डेडिकेटेड कैपेक्स आ रहा है एग्रोकेमिकल फ्लोरो इंटरमीडिएट के लिए, अगेन ये भी मल्टी ईयर एग्रीमेंट होगा। ये सब कुछ आप देखोगे FY23 से प्ले आउट होगा। सो जो क्रक्स हम देखते हैं कोई भी कंपनी में कि आगे क्या ग्रोथ आ सकती है, तो मैंने आपको वो बता दिया। तो मुझे पर्सनली नवीन फ्लोरिन अच्छा लगता है। एंड अगर स्पेशलिटी केमिकल्स की ग्रोथ देखोगे तो वो लार्ज इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ इनकी काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई, उसके वजह से यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ आई। और जो न्यू प्रोडक्ट्स है वो बेसिकली एग्रो केमिकल्स में है एंड काफ़ी कैपेसिटी एडिशंस एग्रो केमिकल में किया जा रहा है, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन आप देखोगे ऑलमोस्ट FY24 से इंक्रीज़ होगा। सो नवीन फ्लोरिन एक कंपनी है जिसको मुझे लगता है आपने अपने वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। अगेन हो सकता है कि यहाँ से भी और थोड़ा प्राइस करेक्शन हो, तो अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा और आपको लगता है कि ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है आगे जाके, तो इस कंपनी को जब भी आपको मौका मिले डिप्स पे आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी जहाँ पे आपको ध्यान देना है, अपने वॉच लिस्ट पे रखना है, दैट इज़ सीक्वेंट साइंटिफिक। अब सीक्वेंट साइंटिफिक एक एनिमल हेल्थ बिजनेस है जो आपके जो वेटरनरी APIs एंड फॉर्मुलेशंस बनाती है। सो बेसिकली ये एक ग्लोबल एनिमल हेल्थ कंपनी है। सो यहाँ पे सीक्वेंट साइंटिफिक आपको API हो गया, आपके ब्रांडेड जेनरिक फॉर्मुलेशंस हो गए एंड एनालिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब सीक्वेंट साइंटिफिक का अगर आप प्राइस देखोगे तो काफ़ी करेक्ट हुआ है ना। उसके कुछ ऑब्वियस रीजंस थे, जैसे इनका जो API बिजनेस था वहाँ पर ग्रोथ नहीं हुई, डीग्रू हुआ एक्चुअली, क्योंकि देयर वाज लोअर ऑफटेक ऑफ एल्बेंडाजोल जो एक की प्रोडक्ट होता है API में। उसके बाद लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस बहुत थे जिसके वजह से API के सेल्स में इम्पैक्ट हुआ। फिर वही टर्किश लीरा डेप्रिसिएशन की वजह से या इनका API सेल्स में जो इम्पैक्ट हुआ उसके वजह से इनके सेल्स में काफ़ी अफेक्ट हुआ एंड मार्जिन्स में भी अफेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपके लॉजिस्टिक्स में चैलेंजेस थे, इनपुट कॉस्ट प्रेशर था। एबिटा मार्जिन अगर आप देखोगे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रिकवरी हो सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि इनका जो API बिजनेस जो डीग्रू हुआ था वहाँ पर ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है एंड फॉर्मुलेशन बिजनेस में भी एक स्टेबिलिटी आना एक्सपेक्टेड है। तो मार्जिन्स हो सकता है हमें यहाँ से रिकवरी देखने को मिले।
और कंपनी ने जो पिछले इन्वेस्टमेंट्स किए हैं यहाँ पर अब उन इन्वेस्टमेंट से इनको फ़ायदा मिलेगा। और लार्ज ग्रोथ पाए अगर आप देखोगे तो फॉर्मुलेशन सेगमेंट से आ जाता है, जो इनका कमर्शलाइजेशन होने वाला है, जो इंजेक्टेबल पाइपलाइन यूएस में एंड अदर रेगुलेटेड मार्केट्स, जो FY23 से आपको देखने को मिलेगा। एंड API बिजनेस में भी आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि 15-16% की ग्रोथ यहाँ पर आनी ही चाहिए। एंड सीक्वेंस साइंटिफिक में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो थोड़ा फेवरेबल लग रहा है, लेकिन अगेन यहाँ पर और प्राइस नीचे जा सकता है कि नहीं जा सकता है ये कोई नहीं बता सकता। सो बेस्ट थिंग वुड बी कि जैसे मैं क्या कर रही हूँ, अगर अगेन आपको ये कंपनी अच्छी लगती है, आप इस पर खुद का रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, आपको लगता है कि आगे जाके ग्रोथ आ सकती है तो आप थोड़ा थोड़ा उसमें एंट्री ले सकते हैं। जैसे मैं करती हूँ कि मैं अगर मुझे कोई भी कंपनी अच्छी लगती है और अगर उसके लेवल्स, जैसे अभी हाल ही में जो मार्केट करेक्शंस हो रहे हैं, तो मेरी फेवरेट्स कंपनीज़ या मुझे जो कंपनीज़ अच्छी लगती है थोड़ा थोड़ा मैं उस पर बाइंग करती जाती हूँ। दैट इज़ जब भी डिप्स और मुझे दिखते हैं तो मैं एक्यूमुलेट करते जाती हूँ। तो अगेन यही चीज़ है कि और डाउनफॉल कितना आएगा वी डोंट नो, लेकिन अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो आप इसको आपके वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं एंड जब भी आपको मौका मिले इसमें आप एक्यूमुलेट डिप्स पे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जहाँ पे आपको अगेन ध्यान देना है, आपको ट्रैक रखना है, दैट इज़ ICICI बैंक। तो अगर हम थोड़ा रिजल्ट्स पे ध्यान दे दें तो अगेन नेट इंटरेस्ट इनकम जो है ऑलमोस्ट 23% से ग्रो हुआ। NIM अगर आप देखोगे दैट इज़ नेट इंटरेस्ट मार्जिन, दैट वाज ऑलमोस्ट 3.96%। कासा डिपॉजिट्स अगर आप देखोगे तो 21.6% से बढ़ा एंड एवरेज कासा रेशियो अगर आप देखोगे अगेन 44.9% पे है। GNPA एंड NNPA दैट इज़ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर आप देखोगे तो वो वहाँ पर भी आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखा। तो GNPA जो 4.13% था एंड NNPA अगर आप देखोगे तो 0.8% था। अगर इसको आप Q2 FY22 से कंपेयर करोगे तो जो GNPA था वो 4.82% था एंड NNPA वो 0.99%। अगर आप पैट देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो ऑलमोस्ट 25.4% से इंक्रीज़ हुआ। यहाँ पर एक और रीज़न था कि यहाँ पर थोड़ा प्रोविजंस लोअर थे, उसके वजह से भी यहाँ पे पैट में थोड़ी ग्रोथ दिखी। यहाँ पे अगर आप टोटल लोन्स एंड एडवांस देखोगे वो ऑलमोस्ट 16.4% से इंक्रीज़ हुए। अब इसका रीज़न क्या था, अगर आप होम लोन्स की वजह से, देन क्रेडिट कार्ड्स की वजह से एंड SME पोर्टफोलियो की वजह से। ओवरऑल अगर आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखोगे दैट इज़ 17.9% जो कि रीजनेबली अच्छा है। नाउ व्हाई एवरीबडी इज़ बुलिश ऑन ICICI बैंक कि यहाँ पर बैंक ट्रेडिशनल बैंक से बैंक टेक की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पर इनका बिगेस्ट स्ट्रेंथ जो है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग टेक पोर्टफोलियो। यहाँ पर ICICI की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, NIM भी अच्छे लेवल्स पे हैं, लोन ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हो रहा है और बैंक डिजिटल फोकस पे काफ़ी ध्यान दे रही है। सो यहाँ पर बैंक ने कोई एज सच ज़्यादा ब्रांच ऐड नहीं कर रहे हैं या ATM ऐड नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप मार्च 31, 2021 में देखोगे तो ब्रांच काउंट इनका ऑलमोस्ट 5266 था। अगेंस्ट अगर यही आप मार्च 31, 2020 में देखोगे तो वो 5324 था। तो नंबर ऑफ ATMs ड्रॉप हो रहे हैं अगेन, विच इज़ गुड थिंग। सो आप देख रहे होगे कि बैंक्स में आप अब डिजिटल पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। नॉट बैंक्स अभी आजकल इतने ट्रेडिशनल बैंक्स के जैसे काम नहीं कर रहे हैं। सो ICICI यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस दे रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ICICI मे बी द नेक्स्ट HDFC बैंक। व्हाट आई थिंक इज़ कि आई एम नॉट सीइंग ICICI एज द नेक्स्ट HDFC बैंक। मुझे नहीं पता वो होगा भी कि नहीं होगा, बट आई कैन से ICICI अपने बेस्ट वर्जन में आएगा। सो दीज आर ऑल थिंग्स जो एसेट क्वालिटी की हमने बात की या लोन ग्रोथ की बात की, डिजिटल इन सब की बात की, तो मुझे लगता है ICICI एक अच्छे ग्रोथ पाथ पे है। सो इस बैंक को आपको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए और इसको ट्रैक ज़रूर करना चाहिए। सो मार्केट्स आप देख रहे हो कि करेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। सो ऐसे केस में माय सजेशन वुड बी कि आप थोड़ा थोड़ा अपनी फेवरेट कंपनीज़
को बाय कीजिए, हर डिप पे आप उसको थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए, या कुछ ऐसी कंपनीज़ जो आपने नहीं खरीदी थी क्योंकि आपको तब वो महंगी लग रही थी, आज अगर वो अच्छे लेवल्स पे है तो आप वहाँ पर एक एंट्री ले सकते हैं। सो इस फॉल का, इस करेक्शन का आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखिए और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, लेकिन अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।